हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम दैट इज रिबेल. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि रिबेल का व्हाट डू यू मीन बाय रिबेल. रिबेल किसे कहते हैं बच्चों? बागी. जैसे आपकी क्लास में सारे बच्चे जो हैं यस कहेंगे तो एक बोलेगा नो. या क्लास में अगर टीचर पढ़ा रही है, सारे बच्चे जो हैं शांति से बैठे हैं बट एक डिस्टर्बेंसेस जो है क्रिएट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? आपका रिबल. जब सब जो है डिस्कस करेंगे तो वो क्या करेगा बच्चों? चुपचाप से जो है बैठा रहेगा. राइट. तो इसको बोलते हैं रिबल. जो सबसे डिफरेंट दिखता है और डिसएग्री करता है अपने ग्रुप से, उसको हम क्या कहते हैं? रिबेल. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो कल हमने दो स्टैंडर्ड्स पढ़े थे बच्चों कि अगर सारे बच्चे जो हैं शॉर्ट हेयर रख रहे हैं तो वो उनके अगेंस्ट जा रहा है, अगेंस्ट दैट ग्रुप, और डिसएग्री कर रहा है कि नहीं भाई, मुझे जो है लॉन्ग हेयर जो है अच्छे लगते हैं. जब सब सारे लोग जो हैं ग्रो कर रहे हैं, अपने बालों को लंबा कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नो नो नो, आई लाइक शॉर्ट हेयर. सिमिलरली जब सारे बच्चे जो हैं क्लास में कैसे बच्चे हैं, बैठे हैं, क्वाइट बैठे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? क्रिएट डिस्टर्बेंसेस. क्योंकि उसे डिफरेंट दिखना है, सबसे पूरे ग्रुप से डिफरेंट देना है और अगेंस्ट जाना है. तो यही हमने इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस कि किस तरह से जब पूरी क्लास जो है एवरीबॉडी टॉक्स, तो एक पहले बच्चों ओवरव्यू देखते हैं और देन वी विल कंटिन्यू द सेम. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. जब सब लोगों के जो है छोटे बाल हैं, तो रिबेल क्या कर रहे हैं? लेट्स हिज हेयर ग्रो लॉन्ग, उसे लंबे बाल पसंद. बट व्हेन एवरीबॉडी हैज लॉन्ग हेयर, जब सबको जो है लॉन्ग हेयर पसंद है, तो वो क्या कहता है रिबेल? कि कट्स हिज हेयर शॉर्ट. इट मीन्स ऑलवेज ही वांटेड टू गो डिफरेंट और गो अगेंस्ट द ग्रुप. ग्रुप के अगेंस्ट जाना है उसे, क्योंकि उसे क्या दिखना है? डिफरेंट दिखना है, अटेंशन चाहिए. इसको कहते हैं अटेंशन सीकर. When everybody talks during, in the next stanza क्या बोला वो? Everybody talks during the lesson. जब सारे लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, the rebel doesn't say a single word. एक शब्द ही नहीं बोला. जब सारे बच्चे जो है nobody talks during the lesson, सारे क्लास जो है क्वाइट बैठी है, तो रिबेल क्या कर रहा है? डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है. तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था बच्चों, एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर कि उसका क्या है कि उसे अपना जो है ही ड्राइव्स प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन बाय गोइंग, क्योंकि उसे अपना एक सेटिस्फेक्शन है कि वो किसके अगेंस्ट जा रहा है? ग्रुप के अगेंस्ट जा रहा है. राइट. वेदर ही इज राइट और नॉट, बट क्योंकि उसको अपना खुशी चाहिए, अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए, दैट इज वाई वो क्या कर रहा है? ही इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रुप. हाउएवर ही इज नॉट कांस्टेंट. और दूसरा हमने क्या यहाँ पे फोकस किया है बच्चों? आपने देखा है यहाँ पे क्या उसने बोला है? ही इज नॉट कांस्टेंट और स्टेबल इन हिज वर्ड. क्योंकि कभी कह रहा वो मुझे शॉर्ट हेयर पसंद है, कभी कह रहा लॉन्ग हेयर पसंद है, कभी बातें करना पसंद है, कभी चुप रहना पसंद है. इट मीन्स ही इज नॉट कांस्टेंट, अनस्टेबल इन हिज वर्ड. राइट. In the next stanza, when everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. अब यहाँ पे क्या बोला है कि जब सब लोग जो है एक जैसी ड्रेस पहन के आते हैं, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं तो सेम यूनिफॉर्म रहता है, या कहीं पे आप जाते हैं तो कई बार ही देखा है ड्रेस कोड होता है, तो सब एक सी जो है यूनिफॉर्म पहनते हैं. बट रिबेल को क्या करना है? डिफरेंट दिखना है. दैट इज वाई ही वोर फैंटास्टिक क्लोथ्स. और जब फैंटास्टिक क्लोथ्स पार्टी वियर पहनते हैं तो एट दैट टाइम he wore simple clothes. In the next stanza further, यहाँ पे जो है पोएट बोल रहे हैं, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स. अगर कभी वो डॉग लवर्स की कंपनी में बैठते हैं तो वो अपने एक्सप्रेसेस करते हैं कि द रिबेल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स. क्योंकि सब किसके बारे में बात करें भाई? डॉग अच्छे होते हैं, डॉग लवर्स हैं, डॉग के बारे में बात करें. बट इमीडिएटली वो क्या कहता है कि नो 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 नो, कैट्स आर बेटर देन डॉग्स. जब वो कैट लवर्स की कंपनी में बैठता है तो क्या बोलता है? नो 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 नो, डॉग्स आर गुड. डॉग्स को वो प्रेफरेंस देता है.
तो इस तरह से ही इज नॉट स्टेबल इन हिज वर्ड, अपने शब्दों में स्टेबल नहीं है, राइट। सेम यहाँ पे बताया गया है, he would be unable to control his urge to wear the uniform. The rebel finds himself in the company of dog lovers. He begins to prefer the cats. On the other hand, on being surrounded by cat lovers, he will put in a favorable word for dogs. His preferences and choices. तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है बच्चों कि उसके जो प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, नेवर मैच, कभी किसी से मैच कर रही है बच्चों? ऑब्वियसली नहीं कर रही है। अभी तक हमने जितने भी पैराग्राफ स्टेंजर्स पढ़े हैं, नेवर seem to match with anyone else in the group. ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उससे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने साइड बाय साइड क्या करा है बच्चों? पोएटिक डिवाइसेस भी हमने डिस्कस करे हैं। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। तो दीज टू स्ट्रेंजर्स yesterday we have completed. Clear? When everybody is praising the sun, in the next stanza, the rebel remarks on the need for rain. When everybody is greeting the rain, the rebel regrets the absence of sun. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों? When everybody is praising the sun, जब सन की जो है सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रेजिंग कर रहे हैं, राइट, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, या जो है उसकी यूजेस को डिस्कस कर रहे हैं, व्हाटएवर, कि सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिबेल को क्या चाहिए? रेन चाहिए। उसे उस समय क्या चाहिए? बारिश चाहिए। क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि उसे अपोजिट जाना है, अगेंस्ट जाना है। किसके? ग्रुप के अगेंस्ट जाना है। तो व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजिंग द सन, द रिबेल क्या कह रहा है कि भाई नहीं, उसे तो रेन के बारे में पता है। तो यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करें? वेदर के बारे में डिस्कस करें। व्हेन एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग द सन, तो उसे किसकी जरूरत है? बारिश की जरूरत है। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, तो ऑब्वियसली समर के बाद हम किसका वेलकम करते हैं? रेन का करते हैं, वेट करते हैं हम उसका, रेन कब आएगी, मॉनसून कब आएगा। व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीटिंग द रेन, वेलकम कर रहा है रेन का, ग्रीट क्या है? द रिबेल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। एट दैट टाइम उसको पश्चाताप हो रहा है, रिग्रेट कर रहा है अबाउट द, किसके लिए? एब्सेंस ऑफ सन, कि सन नहीं निकला है, बारिश हो रही है। तो क्या क्या देखा बच्चों आपने कि किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? वो लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ पे तो उसे क्या पसंद है? रेन पसंद है। बट जब सब रेन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे किसकी जरूरत है? सन की जरूरत है। तो इट मीन्स ही इज नॉट स्टेबल और कॉन्स्टेंट इन हिज वर्थ। क्लियर बच्चों? इवन अप्रिशिएट करना, तो उसको चाहिए रेन। व्हेन एवरीबॉडी इज वेलकमिंग द रेन, तो ही रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। व्हेन एवरीबॉडी, तो पहले इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं बच्चों। Even with respect to the weather, it is difficult to bring the rebel on board, for he would appreciate the sun while all others would be welcoming the rains, and miss the rains while offer others would be enjoying the sun. जब सब सन को एंजॉय करते हैं, विंटर्स में ऑब्वियसली सबको क्या चाहिए? धूप चाहिए। तो उसको क्या चाहिए? बारिश चाहिए। जब समर के बाद सब रेन को ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो एट दैट टाइम किसको कर रहा है? वो याद कर रहा है सन को। क्लियर? In the next stanza, when everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब सब लोग जो है मीटिंग में जा रहे हैं, तो रिबेल को क्या करना है? घर में बैठना है। तो यहाँ पे देखो, सारे लोग जो है मीटिंग में जा रहे हैं, तो रिबेल को घर में बैठना है। क्लियर? सब लोग कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग में। रिबेल को कहाँ बैठना है? होम में। स्टे एट होम। ये कौन है? रिबेल। क्योंकि वो क्या है? अगेंस्ट जा रहे हैं। किसके? ग्रुप के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्लियर? when everybody goes to the meeting, सारे लोग जो है मीटिंग में जा रहे हैं, उसे कहाँ रुकना है? stays at home. when everybody stays at home, reads a book, और जब सबको घर में पढ़ना है, तो रिबेल कह रहा नो नो नो, मेरे को कहाँ जाना है?
he wants to go to the meeting. Clear? तो इससे क्या पता चल रहा है? सबका अटेंशन चाहिए उसको. ऑब्वियसली आप सब मीटिंग में जा रहे हैं तो अब एक जना नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली पूछेंगे ना कि भाई वो क्यों नहीं आया है, राइट? तो उसे घर में रहना पसंद है. जब सब घर में है तो वो अकेला कहाँ जा रहा है? द रिबेल गोज टू द मीटिंग. तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है बच्चों? किसके अगेंस्ट जा रहा है? ग्रुप के अगेंस्ट जा रहा है, रिबेल. तो उसी को बोलते हैं बागी है, राइट? उसे डिफरेंट दिखना है. इवन विद रिस्पेक्ट टू द वेदर, it is difficult to bring the rebel on board, for he would appreciate the sun, while all others would be welcoming the rains, and miss the rain, while others would be enjoying the sun. तो अपोजिट है, जब सबको रेन चाहिए तो उसे सन चाहिए, जब सबको सन चाहिए तो उसे रेन चाहिए. The rebels are people who are usually all alone, for they prefer to tread on a different path than others. So when others go for meeting, they stay at home and read a book. When the others stay at home, they go to the meeting. जब सबको घर में रुकना है तो उसे मीटिंग में जाना है, सबको मीटिंग में जाना है तो उसे घर में रहना है. तो लुक एट दिस पिक्चर. तो इससे पता चल रहा है कि अपोजिट चलना है, ग्रुप के अगेंस्ट चलना है, एंड डिफरेंट दिखना है. इज इट क्लियर बच्चों? पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस स्टैंजा. रेपिटेशन. The phrase of everybody is repeated in this stanza, right? So it means repetition is used, poetic device is used in this stanza. Everybody is, right? And the words rebel, sun and rain. क्योंकि ये रिपीट हो रहा है बच्चों. sun, rebel have been repeated. क्लियर बच्चों? तो ये सारे जो हैं, everybody, the words rebel, sun, rain, क्या है? ये सारे have been repeated in this stanza. The phrases to the meeting. To the meeting, the words rebel, everybody, goes have been repeated. तो in the second में क्या है बच्चों? Everybody, right? Next है rebel. Everybody, rebel and goes. Goes. क्लियर बच्चों? मीटिंग. तो जो आपको लिखते हैं उसको अंडरलाइन करें. विच वर्ड इज रिपीटेड, राइट? तो दीज वर्ड्स आर हैव बीन रिपीटेड इन दिस स्ट्रेंजर. क्लियर? नेक्स्ट आपका है पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड इन दिस स्ट्रेंजर इज अलिट्रेशन. अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? यस्टरडे वी डिस्कस कि कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीटेड होता है क्लोज वर्ड्स में, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन. It is a repetition of a letter at the start of closely placed words. The letter R in rebel, remarks, rebel, regrets. यहाँ पे क्या है? R, R. Consonant sound. Clear? Regrets, rebel, remarks. Second line में clear. Clear बच्चों? R, R is repeated. Consonant sound is repeated. Clear? That is why alliteration poetic device is used. Next is your assonance. Assonance क्या होता है बच्चों? Vowel जब repeat होते हैं बच्चों, vowel sound is repeated, then it is called your assonance. So prominent sound of the vowel E in the second, third and fourth line. Second, third and fourth line. यहाँ पे देखो बच्चों, E, right? सेकेंड में हो गया. थर्ड में बच्चों E, absence, greeting. Clear? And next line is your fourth line. E,
E, right? Is it clear? तो यहाँ पे क्या है? Assonance. Prominent sound of the vowel E in the rebel goes to the meeting, right? तो यहाँ पे हमने मार्क करे हैं और आप भी यहाँ पे कर सकते हैं. यहाँ पे भी है E and this is your E, right? जब consonants assonance है तो क्या है बच्चों आपका? Assonance है, poetic device is used, alliteration consonant sound is used in the closely placed words. Is it clear बच्चों? तो poetic devices are used in this stanza, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करें. In the next stanza, when everybody says yes, please, the rebel says no, thank you. अब कई बारी होता है ना बच्चों, कई बारी आप जो है कोई किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, when everybody says, तो सब कहेंगे yes. आपने कोई क्वेश्चन पुट करा, सबने कहा yes, या कुछ चीज ऑफर करी तो सबने हाँ भाई ये ले ली. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या क्या कहते हैं बच्चों? नो थैंक यू, राइट? तो वो क्या है? रिबल है, क्योंकि सब कह रहे हैं हाँ भाई हाँ, तो वो क्या कह रहे हैं? नो, right? When everybody says no thank you, the rebel says yes please. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों पोएट ने? When everybody says yes please, जब सब कहते हैं कि yes please, तो रिबेल क्या कहता है बच्चों? No thank you. When everybody says no thank you, तो वो क्या कहेगा? Yes. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? इट इज वेरी गुड, कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास क्या है? रिबल्स हैं. यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन. अगर सोसाइटी में देखें तो सोसाइटी के अगर हिसाब से देखें तो अच्छे नहीं है. बट अगर हम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था बच्चों, अगर हम पास्ट की बात करें तो किस तरह से जब हमारे ऊपर जो है ब्रिटिशर ने किस तरह से हमें स्लेव बना के रखा था या इतना जो है बिट्रे कर रहे थे, तो एट दैट टाइम हमारे भी कुछ जो है वॉरियर्स से जो क्या थे? रिबेलियन से रिबेल करा था उन्होंने. क्यों करा था? हमें फ्रीडम दिलाने के लिए, अपने देश को आजाद करने के लिए. तो वो अच्छे रिबेल्स थे, गुड रिबेल्स. सेइंग यस व्हेन एवरीबॉडी सेज नो and saying no when everybody says yes in another character trait of the rebel. It seems that having rebels around us is beneficial as they train us to acknowledge differences. और इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है? कॉन्फिडेंस है कि एक पूरे ग्रुप के अगेंस्ट से जा रहे हैं. However, it is not good to be a rebel because they are not accepted by the society. एक रिबेल बनना जो है एक सोसाइटी क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप उनके अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी. However, it is not good to be a rebel because they are not accepted by the society. Right? रिबेल बनना कई sometime it is good but not always because it is not accepted by the society. Clear? तो यहाँ पे ये पूरा ग्रुप है. अगर आप कोई बात बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं यस, तो रिबेल क्या बोलेगा? नो. तो रिबेल क्या बोलेगा? नो. ये बोलेंगे नो तो रिबेल बोलेगा यस. तो रिबेल क्या है? नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. क्लियर? Accepted by the society. So rebels are not accepted by the society. अगर सोसाइटी बोल रही है यस तो रिबेल क्या बोल रहा है? नो. सोसाइटी बोल रही है नो तो रिबेल क्या बोल रहा है? यस. तो इट मीन्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट? इट सीम्स दैट हैविंग रिबेल्स अराउंड अस
is beneficial as they train us to acknowledge differences, क्योंकि उससे क्या पता चल रहा है, हमें differences पता चल रहा है लोगों के बीच में. However, it is not good to be a rebel because they are not accepted by the society. Is it clear? Let's see the poetic device used in this stanza. That is your repetition, क्योंकि यहाँ पे repetition हुआ है बच्चों. The word says, word says. Has been repeated. The phrase very good. Very good. In the last 4 lines में क्या repeat है बच्चों? Very good और rebel and cease. Is rebel और rebel. यहाँ पे आपने देखा कि वर्ड्स जो है क्या है, रिपीटेड है, phrases रिपीटेड है. That is why repetition poetic device is used. So this is all about this poem. Is it clear बच्चों? तो इट्स वेरी सिंपल और कोई आपके कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं है, वेरी इजी जो है वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस पोम बाय द पोएट. इज इट क्लियर बच्चों? हम समरी पढ़ते हैं बच्चों और फिर उसके बाद उसको रिवाइज करेंगे और देन लेटर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स. इज इट क्लियर बच्चों? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि रिबल कौन होते हैं. आपकी क्लास में कौन है रिबल? आप लोग जो है उससे आप क्लास में देखें कि कौन सा बच्चा है जो पूरी क्लास कहती है यस तो वो कहता है नो. सारे बच्चे खेलने जाते हैं तो वो पढ़ने बैठता है, सारे बच्चे पढ़ते हैं तो वो खेलता है. तो है कोई बच्चा ऐसा आपकी क्लास में जो आपको लगता है कि वो रिबल है? क्लियर बच्चों? द पोम द रिबल डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ ए रिबल, a person who does not conform to the norms of the society. The rebel is described as a person who could contradict. हमेशा obviously contradict में ही रहेंगे क्योंकि हम कह रहे हैं yes, वो कह रहा no, right? Opposite चल रहे हैं तो हमेशा किस में रहेंगे? Contradict में. Others in order to be different, क्योंकि उन्हें क्या दिखना है? सबसे अलग दिखना है, different दिखना है. The character of the rebel in the poem is not based on a political activist, but seems to be character a sketch of a young and adolescent trying to be different. All the instances in the poem are repetitive affirmations of this fact. और दूसरा हमने क्या देखा बच्चों पोम में कि जो रिबेल है, यंग बॉय है, he is not stable or constant in his work. अपने शब्दों में जो भी बोला है उसने उसमें कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि उसी समय वो बोल रहा है कि भाई मुझे ये पसंद है और नेक्स्ट टाइम जब सारे लोग जो है दे एग्री तो वो क्या कह रहा है? नो 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 आई डोंट लाइक दिस, राइट? तो इससे पता चल रहा है कि ही इज नॉट कांस्टेंट इन हिज वर्क. इफ ए रिबेल सीज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ शॉर्ट हेयर, तो आप ऐसा ना करें कि क्लास में अगर सारे बच्चे पढ़े हैं तो आप भी पढ़े. ऐसा ना करें कि सारे बच्चे पढ़े हैं तो आपको नहीं भाई हमने रिबल कहानी पढ़ी है उससे हमें तो डिफरेंस दिखना है और हम जो है नहीं पढ़ेंगे. तो ऐसा ना करिए बच्चों, क्योंकि इससे आपका ही लॉस है. इफ ए रिबल सीज अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ शॉर्ट हेयर, ही वुड लेट हिज हेयर ग्रो लॉन्ग. तो जब सब उसने देखा कि सारे ग्रुप के सारे बच्चों के जो है या उसके एज ग्रुप के लोगों के जो है बाल कैसे हैं? शॉर्ट है. तो उसने अपने बालों को लंबा करना शुरू कर दिया है. He would let his hair grow long. तो यहाँ पे अपोजिट भी मिल रहे हैं बच्चों, long short. On seeing others with long hair, the rebel would cut short his hair. और जब उसने देखा कि उसकी एज ग्रुप के लोग बच्चे जो हैं बाल लंबे कर रहे हैं तो ही डिसाइडेड कि भाई नहीं मुझे तो अपने बालों को क्या चाहिए? शॉर्ट चाहिए. एंड द रिबेल वुड कट शॉर्ट हिज हेयर. Seeing everybody talk during the lesson, अब उसने देखा सारे लोग जो है बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो रिबेल ने कहा कुछ तो डिफरेंट दिखना चाहिए, तो he would become absolutely mute.
चुप. On realizing that everybody is silent, the rebel would create a disturbance. Right? तो जब सब चुप है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है. जब सब जो है आपस में बातें करें, everybody talk, तो he would become absolutely silent. Similarly, on various such issues, the rebel would be seen contradicting others, doing things that no one would be doing. He would refuse to wear, और नेक्स्ट स्टेज में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? Wear the uniform when the others would be wearing it. Praise the dogs. अगर सब यूनिफॉर्म पहन रहे हैं तो वो क्या पहन रहा है बच्चों? फैंटास्टिक क्लोथ्स. जब सब फैंटास्टिक क्लोथ्स पहन रहे हैं तो वो सोबरली क्लोथ्स पहन रहा है. It praise the dog when in the company of cat lovers. Appreciate the sun on rainy days. अपोजिट चल रहा है ना बच्चों, सब देखो. Praise the dog when in the company of cat lovers. जब कैट लवर की कंपनी में बैठ रहे हैं तो किसको अप्रिशिएट कर रहा है? ये प्रेस कर रहा है डॉग्स को. जब डॉग्स की जो है डॉग लवर्स के बीच में बैठ रहा है तो किसको अप्रिशिएट कर रहा है? वो कैट्स को. जब सब जो है अप्रिशिएट द सन ऑन रेनी डेज. जब बारिश हो रही है, राइट, तो किसको अप्रिशिएट कर रहा है? वो द सन. अप्रिशिएट द सन ऑन रेनी डेज एंड रेन्स ऑन द सनी डेज. और जब सनी डेज हो रहे हैं तो उसको जो है रिग्रेट करा कि भाई बारिश क्यों नहीं हो रही है. He would do just anything but not what others are doing. उसे सब कुछ करना है बट वो नहीं करना है जो और कर रहे हैं. ग्रुप से डिफरेंट जाना है, दैट इज कॉल्ड योर, उसको हम क्या कहते हैं? रिबेल कहते हैं. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी. तो यहाँ पे क्या है? शॉर्ट का क्या है बच्चों? लॉन्ग, शॉर्ट. साइलेंट है तो डिस्टर्ब करना, डिस्टर्बेंस क्रिएट, डिस्टर्बेंस हो गया. सन को प्रेस कर रहे हैं तो रेन चाहिए उसे. रेन के इंस्टेड ऑफ रेन उसे क्या चाहिए? सन चाहिए. सब जो है यूनिफॉर्म पहन रहे हैं तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं बच्चों ग्रुप में और इसमें. ग्रुप है और दिस इज योर रिबेल. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था बच्चों? शॉर्ट हेयर, लॉन्ग हेयर. लॉन्ग हेयर तो उसे क्या चाहिए थे? शॉर्ट हेयर. नेक्स्ट स्टेज में क्या पढ़ा था बच्चों हमने? सब लोग थे साइलेंट, क्रिएट डिस्टर्बेंसेस. यहाँ पे क्या आएगा? जब सब क्रिएट कर रहे थे, सब डिस्कस कर रहे थे तो वो क्या था? साइलेंट. राइट. तो दिस इज इन द फर्स्ट स्टैंजा. तो इसी तरह से आप सेकंड स्टैंजा का भी लिखेंगे, थर्ड स्टैंजा का भी लिखेंगे, फोर्थ स्टैंजा का भी लिखेंगे. क्लियर बच्चों? तो सेकंड स्टैंजा में क्या करा था उसने बच्चों? कि सबने सेम यूनिफॉर्म पहनी थी, उसने फैंटास्टिक क्लोथ्स पहने थे. जब सबने फैंटास्टिक पहने थे तो उसने सिंपल क्लोथ्स पहने थे. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से घर में जाके दिस इज योर होमवर्क कि आप जो है इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे दिस इज ऑल अबाउट इन द फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा का. आप जब सबको सन चाहिए था उसे रेन चाहिए था. जब सबको रेन चाहिए थी उसे सन चाहिए था. जब कैट लवर्स के बीच में डॉग को अप्रिशिएट करना, डॉग लवर्स के बीच में कैट को अप्रिशिएट करना. तो ये सारे अपोजिट जो है ग्रुप और रिबेल के बीच में आप जो है घर में, दिस इज योर होमवर्क, सारे बच्चे घर में जाके इसको करेंगे.
Today we completed the poem Rebel. I hope सारे बच्चों all of you understood. और जहाँ पे भी अगर नहीं समझ में आए तो you can clear your doubts in the next lecture. तो जो होमवर्क दिया है बच्चों उसको करेंगे, स्टैंजा वाइज आप लिखेंगे कि ग्रुप और रिबेल में क्या व्हाट इज द डिफरेंस, कौन कौन सी बातों के लिए वो जो है रिबेल हुए हैं वो आपको लिखने हैं. और टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. सो रिवाइज द पोम एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.